मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद में जमीयत उलमा हिंद की मिंबर साजी मुहिम 2025 का शानदार आगाज। मक्का मस्जिद निजामाबाद में मुसलमानों ने कसीर तादाद में रुकनियत हासिल की। मिल्लत इस्लामिया की दीनी क़ियादत, मिली मसाइल के हल, आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के दफ़ा और उम्मत के इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुल्कगीर सतह पर मिंबर साजी मुहिम जारी है। इसी सिलसिले में आज मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मिंबर साजी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मुहिम की क़ियादत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद ने की, जबकि तेलंगाना में ये मुहिम हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना की सरपरस्ती में जारी है। निजामाबाद में ये मुहिम हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयत उलमा ज़िला निजामाबाद की निगरानी में अंजाम दी जा रही है। आज के कैंप में मुसलमानों की कसीर तादाद ने जमीयत उलमा हिंद की रुकनियत हासिल की, जो इस बात का मज़हर है कि मिल्लत इस्लामिया जमीयत उलमा के नस्बुल ऐन पर मुकम्मल एतमाद रखती है। इस मौके पर जमी अरकान जमीयत ने तमाम मुसलमानों बिलखसूस शहर निजामाबाद के अवाम से अपील की कि वो इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लें और अपने जानने वालों को भी जमीयत उलमा की रुकनियत हासिल करने की तकदीब दे। मज़ीद बरा ज़िला निजामाबाद के दीगर मंडलों में भी मिंबर साजी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। शुरा में मौजूद मोअज़्ज़ज़ शख्सियात में मौलाना अब्दुल नासिर क़ासमी, मौलाना सैयद सनाउल्लाह, मौलाना वासिफ़ अय्यूबी, हाफिज़ नसीमुल्लाह गाज़ी, हाफिज़ अब्दुल वली, अफजलुद्दीन साबिक़ सदर ईदगाह कमेटी, इनायत अली फ़रोज़ ख़ाज़िन ईदगाह कमेटी, हाफिज़ अतीक़ अहमद, ज़िया अहमद सदर कांग्रेस, अहमद अली ख़ान जर्नलिस्ट, फ़हामुद्दीन अब्दुल्ला इंजीनियर और हाफिज़ अब्दुल मुजीब शामिल थे। जमीयत उलमा हिंद की ये मिंबर साजी मुहिम इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ का पैगाम है और मिल्लत के इत्तेहाद को मजबूत करने की जानिब एक अहम कदम है। मिंबर साजी मुहिम में शिरकत के लिए जमीयत उलमा हिंद के मुकामी दफातर से राब्ता करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर निज़ामाबाद में मक्का मस्जिद पर जमीयत उलमा की मिंबर साजी का अमल शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर साजी पूरे मुल्क में जमीयत उलमा की हो रही है। हमारे ज़िले में भी बोधन में मिंबर साजी का काम जारी है और शहर में मिंबर साजी का अमल अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मस्जिद से शुरुआत हुई है। इंशाअल्लाह हर जुमे को एक बड़ी मस्जिद में जाकर हम लोगों से अपील करेंगे कि जमीयत उलमा का मिंबर बने और इंशाअल्लाह रोज़ाना किसी न किसी मस्जिद में मगरिब की नमाज में हमारी जमीयत उलमा की पूरी टीम और पूरे खुद्दाम इंशाअल्लाह हुफ़ाज़ उलमा की एक बड़ी तादाद जमा होकर लोगों को जमीयत उलमा का मिंबर बनाएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि पिछले एक महीने से हमारे तेलंगाना के अंदर जमीयत उलमा हाफिज़ पीर शब्बीर साहब की सदारत में रियासती और मुल्क की सदारत मौलाना महमूद मदनी साहब की जमीयत उलमा की मिंबर साजी हो रही है। आप लोग यकीनन सोशल मीडिया में और पेपरों में इस चीज़ की आपको इत्तला होंगी। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मस्जिद से मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब दामत बरकातहुम की सदारत में यहाँ मिंबर साजी कर रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है शहर के और अजला के तमाम मुसलमान जो बालिग हैं वो औरत और मर्द इसकी मेंबरशिप लेना चाहिए। शहर के कोट गली में वाक़ हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस उर्स मुबारक में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। आलिया अल्लाह के आस्ताने फ्यूज़ व बरक़ात का सरचश्मा होते हैं। शहर के कोट गली में वाक़ हज़रत सैयद अहमद हुसैनी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। संदल माली दरगाह के सज्जादा नशीन के मकान से बरामद हुआ, जो मुख्तलिफ चौराहों से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचा, जहाँ मरासी में संदल अदा किए गए और चादर गुल व ग़िलाफ़ पेश करते हुए फातिहा ख़्वानी की गई और इंतज़ामी कमेटी की जानिब से ज़ायरीन के लिए वसी तर बंदोबस्त किए गए।
इस उर्स मुबारक में बिला लिहाज मजहब व मिलत मुहिब्बान औलिया ने शिरकत की। फातिहा खानी, नियाज व नजराने पेश किए और आज महफिल चिरागा हुआ और रूह परवर समा का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। गैर कानूनी रेत खुदवाई के खिलाफ आवाज उठाने वाले सहाफियों को धमकियां, उनके खिलाफ एहतजाज और अलामती पुतला नजर आतिश किया गया, जिस पर सहाफियों ने इस मामले की मजम्मत करते हुए इंसाफ का मुतालबा करते हुए सब कलेक्टर से मुलाकात की और एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। बोधन में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया, जहां एक सहाफी को सच दिखाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। गैर कानूनी रेत की खुदवाई के खिलाफ खबर नशर करने वाले टी न्यूज़ के नुमाइंदे ताराचंद नायक को न सिर्फ मुकामी रेत माफिया ने निशाना बनाया, बल्कि उनका अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब बोधन हल्के असम्बली के मंजिरा नदी के किनारे वाक़ खड़गांव और सिद्धापुर इलाकों में जारी गैर कानूनी रेत की खुदवाई के इंकशाफ पर ताराचंद नायक ने एक खसूसी रिपोर्ट नश्र की। रिपोर्ट नश्र होने के बाद मुताल्लिक़ अफसरान ने फौरी कार्रवाई करते हुए रेत की खुदाई बंद करवाई, मगर यह कदम माफिया को हज़म न हुआ। रेत खुदाई बंद होने से नाराज़ टिप्पर मालिकान, मुकामी लीडर और कुछ मफाद परस्त अनासिर ने बरहमी का इजहार करते हुए न सिर्फ टी न्यूज़ का झंडा जलाया, बल्कि ताराचंद नायक का पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। यही नहीं, उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बोधन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ने सख्त मजम्मत की और बोधन सब कलेक्टर विकास महातू, एसीपी श्रीनिवास और रूरल सीआई वेंकट नारायण को तहरीरी शिकायत सौंपी। एसोसिएशन के रुकन रामा ने बताया कि सच बोलने वाले सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश काबिल मजम्मत है। यह न सिर्फ एक शख्स पर हमला है, बल्कि सहाफ़त की आज़ादी पर भी हमला है। उन्होंने बताया कि सवाल ये उठता है कि रिपोर्ट गैर कानूनी रेत कानकनी पर बनी, लेकिन एहतजाज रिपोर्टर्स के खिलाफ क्यों हुआ और टिप्पर्स ड्राइवर्स ने नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज क्यों किया। उन्होंने मुतालबा किया कि झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों और पुतला जलाने वालों और सहाफ़ी को धमकाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस एहतजाज में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के कई अरकान जैसे कि श्रीनिवास, कमलाकर, नवीन, रमेश, दिलीप, नासिर मिर्जा, रंजीत गौड़, शंकर, चिंटू, विजय, लिंबाजी, सतीश, शिवन्ना, सईद और नागभूषणम शामिल थे। టీ న్యూస్ దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం చేయడాన్ని ఈరోజు బోధన్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అసోసియేషన్ ఖండిస్తున్నాం. ఇది ఏమైనా చర్యగా భావిస్తున్నాం. దీనిపైన ఇటు రెవెన్యూ అధికారులు కానీ పోలీసులు కానీ 24 గంటలు 48 గంటల్లో వాళ్ళపైన చట్టమైన పరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే మా టీ న్యూస్ తారాచంద్ రిపోర్టరు గత 15 సంవత్సరాలుగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో మచ్చలేని రిపోర్టర్గా చలామణి అవుతున్నాడు. తన వృత్తిలో భాగంగా సిద్ధాపూర్ ఇస్కో క్వారీ ఏదైతే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుస్తుంది, స్థానిక రోడ్లు ఖరాబ్ అవుతున్నాయని స్థానికులు ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు ఆయన క్వారీకి వెళ్ళి న్యూస్ కవరేజ్ చేయడం జరిగింది. అది టీ న్యూస్ దాంట్లో ప్రసారం కావడం వల్ల ఉన్నత అధికారులు విచారణ జరిపి క్వారీలు మూసివేయడం జరిగింది. దీనిని కొందరు నాయకులు, క్వారీ నిర్వాహకులు, టిప్పర్ యజమానులు కుట్ర పన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఒక ఎస్సీ, ఒక గిరిజన నాయకుడు, మా గిరిజన రిపోర్టర్ అయిన తారాచంద్ దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం చేస్తూ ఆయన బొమ్మకు నిప్పు పెట్టి కాళ్ళతో తన్నుతూ బెదిరిస్తూ నిన్న చేయడం జరిగింది. బిడ్డ, మేము మీ వెంట పడతాం, మా మీడియాకు తక్కంచనే వేస్తున్నారు. बोधन रूरल पुलिस और नारकोटिक टीम की मुश्तरका कार्रवाई, बैन रियासती मंशियात रैकेट का पर्दाफाश, 6 अफराद गिरफ्तार। बोधन रूरल पुलिस ने एक शानदार कार्रवाई अंजाम देते हुए बैन रियासती मंशियात के कारोबार में मुलविस गैंग को बेनकाब किया। यह कामयाबी पुलिस और नारकोटिक ड्रग टीम निजामाबाद की मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में हासिल हुई। तफसीलात के मुताबिक बोधन के मुख्तलिफ इलाकों में अल्फा जुल्म नामी ममनुआ नशे आवर दवा की गैर कानूनी तरसील, तैयारी और खरीद व फरोख्त का सिलसिला जारी था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र और तेलंगाना से है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2.5 किलो अल्फा जुल्म मालियत तकरीबन 25 लाख रुपए, 8 मोबाइल और 2.5 लाख रुपए नकद जब्त किए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और बताया कि यह मुलजिमान कीमियाई खाद की आड़ में नशे आवर दवा तैयार करके मुख्तलिफ रियासतों में सप्लाई करते थे। कार्रवाई के दौरान उन्हें बोधन के सारूरा इलाके में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आवाम से अपील की कि मंशियात जैसी लानत से खुद भी दूर रहे और मुआशरे को भी बचाए, साथ ही ऐसे जराइम की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे
ताकि इस नासूर का जड़ से खात्मा मुमकिन हो सके। మన ఏసీపీ బోధన్ శ్రీనివాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో సిఐ బోధన్ రూరల్ విజయ్ తర్వాత ఎస్ఐ బోధన్ రూరల్ అందరూ కలిసి ఈ గ్యాంగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో మనం 5గురిని పట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళ పేరు అమర్ సింగ్ దేశ్ముఖ్, బాబురావు బస్వరాజ్, షబీర్ అలీ పష్మియా చౌదరి, మల్లెపుల్ల లక్ష్మణ్ గౌడ్. ఈ 5గురిని పట్టుకున్నారు. ఇంకొకరు అబ్స్కాండింగ్ విశ్వనాథ్ శిపాంకర్ అని. దీంట్లో 5వ అతను మల్లెపుల లక్ష్మణ్ గౌడ్ అనే అతను నిజామాబాద్, మిగతా వాళ్ళందరూ మహారాష్ట్ర. నిన్న పట్టుకున్న మన ఆపరేషన్ లో మనకి ఒక 2.5 కేజీల ఆల్ప్రోజోలం అంటే దాని విలువ 25 లక్షల విలువ, తర్వాత ఒక స్కోడా కారు, 8 మొబైల్ ఫోన్లు, 2.5 లక్షల క్యాష్ కూడా దొరికింది. విషయానికి వస్తే ఇక్కడ A1 అమర్ సింగ్, తర్వాత A6 విశ్వనాథ్ శిపాంకర్ 2019 నుంచి పరిచయం. వీళ్ళకి ఒక మహారాష్ట్ర పూణేలో ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉంది. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఎరువులు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే ఫ్యాక్టరీ. దానికి డబ్బులు ఆశపడి ఒక 18 నెలల క్రితం నుంచి దాంట్లో ఉన్న కొన్ని రియాక్టర్స్ మార్చి దాని ద్వారా ఆల్ప్రోజోలం అంటే మత్తు పదార్థాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేశారు. దానికి మిగతా వాళ్ళు A2 అనే అతను అదే బాబురావు బసవరాజ్ ఇతనికి సహాయం చేశాడు ఈ ఆపరేషన్లో. మిగతా వాళ్ళు షబీర్ అలీ అండ్ పరమేశ్వర్ విజయ్ వీళ్ళిద్దరూ ఈ డెలివరీ చేయడానికి, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి సహాయపడుతుండే వాళ్ళు. ఇక్కడ ఉన్న లక్ష్మణ్ గౌడ్ అనే అతను ఇక్కడ రెగ్యులర్ కస్టమర్, మాటకోసారి వెళ్ళి కేజీలో అట్లా ఆల్ప్రోజోలం కొనుక్కుంటా ఉంటారు. वक्फ एक्ट के खिलाफ पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम्स के लिए पुलिस मुकम्मल ताउन करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वफद की कमिश्नर पुलिस से मुलाकात और तफसीली एहतजाजी प्रोग्राम से वाकिफ करवाया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी निजामाबाद के एक नुमाइंदा वफद ने सैयद नजीब अली एडवोकेट, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साबिक कॉर्पोरेटर, सबीर अहमद जोनल सदर कौमी तंजीम पर मुश्तमिल था। आज कमिश्नर पुलिस निजामाबाद पी साई चैतन्य से मुलाकात करते हुए उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ एक्ट के खिलाफ मौजूदा इज्तिमाई लाहे अमल और तफसीली प्रोग्राम से वाकिफ करवाया। बताया कि 5 मरहलों में मुख्तलिफ तरीक़े पर एहतजाजी लाहे अमल को खतियत दी गई है, जिसमें बत्ती गुल प्रोग्राम पर अमल आवारी की जा चुकी है, जबकि 19 मई को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें गैर मुस्लिम दानिश्वरों, डॉक्टर्स, वकला और मुख्तलिफ तबक़ात की अहम शख्सियात को मदऊ किया जा रहा है, जिसको राघव रेड्डी साबिक सदर बार एसोसिएशन मुखातिब करेंगे। ये प्रोग्राम शाम 7 बजे तक 9 बजे एक होटल में मुनक़िद होगा, जबकि 25 मई को 11 बजे तक 12 बजे दिन हुमन चैन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। शहर में अरसापल्ली, बोधन रोड, खिला रोड, अहमदी बाजार ता नेहरू पार्क सड़क के दोनों जानिब हुमन चैन बनाई जाएगी और 28 मई को ख़वातीन के लिए जलसे आम का फ्रूट मार्केट अहाता नईम ग्राउंड में इनेकाद अमल में लाया जाएगा और 30 मई को ईदगाह जदीद में एक ज़बरदस्त अवामी जलसे आम का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें तवक्को है कि 50,000 से ज़ायद अफराद ज़िले भर से शरीक होंगे। वफद ने इन तमाम प्रोग्राम्स की इजाज़त के साथ साथ इन प्रोग्राम के मौसर इनेकाद के लिए पुलिस के वसी तर ताउन फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने तयक़ुन दिया कि इन तमाम प्रोग्राम्स के सिलसिले में पुलिस की जानिब से मुमकिन इक़दाम रूबे अमल लाए जाएंगे। जिला पुलिस कमिश्नर से जेल सुप्रिंटेंडेंट दशरथम ने खैर सगाली मुलाकात की। सेंट्रल जेल के सुप्रिंटेंडेंट चिंतला दशरथम ने आज निजामत कमिश्नर पुलिस पी साई चैतन्य IPS से खैर सगाली मुलाकात की। यह मुलाकात निजामत पुलिस कमिश्नर ऑफिस में अमल में आई, जहां सुप्रिंटेंडेंट चिंतला दशरथम ने कमिश्नर पी साई चैतन्य को फूल का पौधा पेश करते हुए खैर सगाली का इजहार किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने दशरथम का खैर मकदम करते हुए उनके जज्बे खिदमत को सराहा और दोनों महकमों के दरमियान बेहतर ताउन की उम्मीद जाहिर की। आरमूर में फीस रियम्बर्समेंट की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। तालिबा तंजीमों की आरडीओ को याददाश्त, हुकूमत से फौरी अदायगी का मुतालबा। आरमूर टाउन में आज तलबा तंजीमों की जानिब से फीस रियम्बर्समेंट की अदम अदायगी के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया गया। तलबा ने आरडीओ ऑफिस के सामने नाराबाजी की और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि फीस रियम्बर्समेंट की रकूम फौरी तौर पर जारी की जाए। एहतजाज के बाद तलबा ने आरडीओ राजा गौड़ को एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की। इस मौके पर PDSU जिला सदर नरेंद्र, USFI के सदर राजू और PDSU डिवीज़न सदर अनिल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि
फीस रियम्बर्समेंट वक्त पर न मिलने के बाद हज़ारों तलबा तालीमी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने जल्द से जल्द फीस रियम्बर्समेंट जारी ना की तो रियासत भर में बड़े पैमाने पर मुजाहरे और एहतजाजात किए जाएंगे। इस एहतजाजी मुजाहरे में क्षत्रिय इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा समेत दीगर इदारों से भी बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో దాదాపు 4,000 కోట్ల పైచిలుకులు రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఈ పెండింగ్లు విడుదల చేయాలని గత సంవత్సరం నుంచి విద్యార్థి సంఘాలుగా పోరాడుతూనే ఉన్నాం. అయినా కానీ ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నది. అసెంబ్లీ సాక్షిగా రేవంత్ రెడ్డి విడుదల చేస్తామని చెప్పేసి ఇప్పటివరకు విడుదల చేయకపోవడం సిగ్గుచేటుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం విద్యార్థి సంఘాల కార్యాచరణతో. అదేవిధంగా ఈరోజు విద్యార్థులకు రియంబర్స్మెంట్ రాకపోవడంతో కళాశాల మేనేజ్మెంట్ ఒత్తిడి చేయడంతో వాళ్ళు ఈరోజు చదువుకు దూరమయ్యే పరిస్థితి ఉంది. आरमूर में इंदिरा हाउसिंग स्कीम और राजीव युवा विकास योजना पर पेशरफ 378 अफराद के मकानात की मंजूरी, 1418 दरख्वास्तें बैंक को रवाना। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम के लिए इंदिरा हाउसिंग स्कीम को निहायत अहमियत दी जा रही है। आरमूर में भी इस स्कीम के तहत मुस्तकीन को फ़ायदा पहुंचाने का अमल तेज़ी से जारी है। आज आरमूर MPDO ऑफिस में मीडिया से मुखातिब होते हुए MPDO ब्रह्मानंदम ने बताया कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम के लिए आरमूर मंडल से अब तक 539 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 378 दरख्वास्त दहिंदगान को अहल करार देते हुए फ़हरिस्त जारी की गई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि ये रिपोर्ट ज़िला कलेक्टर के ऑफिस को रवाना की गई है, जहां से गांववार मंजूरी का अमल मुकम्मल हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर गांव में साफ सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसी दौरान राजीव युवा विकास योजना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत 1568 ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनकी मुकम्मल तस्दीक की गई। ताहम कुछ दरख्वास्तों में दस्तावेज़ात की कमी की वजह से 1418 दुरुस्त दरख्वास्तें बैंक को भेजी गई है, ताकि जल्द खर्च या इमदाद का अमल मुकम्मल हो सके। या बाकी दरख्वास्तों के हवाले से उन्होंने कहा कि पंचायत सेक्रेटरीज के साथ इजलास मुनक्किद करके अगले इक़दाम तय किए जाएंगे। అత్యధిక ప్రాధాన్యత వహిస్తూ మండలంలో జరిగే అన్ని కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం నేను వచ్చే వరకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టబడిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ సర్వే పూర్తి చేయబడింది. దానికి మనకు మొత్తం మండలం నుంచి 539 అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది. దాంట్లో కూడా 378 అర్హులని ప్రకటన చేయడం జరిగింది. आरमूर के मौजा ईसापल्ली में 12 साल से खुद की ज़राई जमीन से महरूम दलित किसान, रियासती समाजी तंजीमों की तहकीकाती टीम का मुआयना, मुतासरा किसान के हक में इंसाफ का मुतालबा। आरमूर मंडल के मौजा ईसापल्ली से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां एक दलित किसान गुज़िश्ता 12 बरसों से अपनी ही ज़मीन से महरूम है। ये मसला अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और दलित तंजीमों ने नोटिस लेते हुए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी और आरमूर आरडीओ को तहरीरी शिकायत भी पेश की। तफसीलात के मुताबिक ईसापल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाला नेरड़ी सायन्ना, जो कि माला तबके से ताल्लुक़ रख उसकी 1 एकड़ से ज़ायद ज़राई ज़मीन पर एक बाअसर शख्स ने गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। शिकायत के मुताबिक उस शख्स ने वहां रास्ता रोक दिया, जिसकी वजह से सायन्ना को अपनी ज़मीन पर काश करने से गुज़िश्ता 12 सालों से रोका जा रहा है। तहकीकाती टीम ने मौके पर जाकर हक़ाइक़ का जायज़ा लिया, जिसमें यह बात सामने आई कि काबिल शख्स महेश नामी मुकामी फ़र्द सायन्ना को ना तो ज़मीन पर रास्ता इस्तेमाल करने दे रहा है और ना ही किसी किस्म का समझौता करने को तैयार है। हैरानकुन बात यह है कि महेश ने अपनी ज़मीन के आखिरी किनारे से रास्ता निकालने की इजाज़त तब देने की पेशकश की जब सायन्ना 2,50,000 रुपये फ़ी गुंटे के हिसाब से ज़मीन खरीदी। इस हिसाब से सायन्ना को तकरीबन 15 लाख रुपये अदा करने होंगे, जो कि गरीब किसान के लिए मुमकिन नहीं। इस मौके पर समाजी कारकुनान साविल, गंगना, बी देवराम और दिगर ने कहा कि ये अमल एक तरह से गरीब दलित किसान पर जुल्म है और वो इसका पुरजोर अंदाज में मुखालिफत करते हैं। मुतासरा किसान के अहल खाना मुकामी अवामी तंजीम इस मौके पर मौजूद थे। రోజులుగా మా యొక్క భూమిని బదలు చేసుకోవడం జరిగింది. బదలు చేసుకోవడం కాకుండా ఇప్పుడు దాని లోనికి పోనివ్వకుండా 12 సంవత్సరాలుగా మమ్మల్ని ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నారు. మా అద్దులు ఎకరం దున్నుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మరి ఎందుకు దున్నుకుంటున్నారని పోయితే మా మీదనే FIR చేసి పోలీస్ కేసు పెట్టడం జరిగింది. పోలీస్ కేసును
కోర్టుకు సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగానే మేమందరం కూడా నష్టపోతున్నాము. కాబట్టి మా యందు దయతలంచి మరి అధికారులు కూడా పట్టించుకొని చేయగలరని మనం शहर के शादनगर से दो खुश नसीब आज़मीन हज की गुलपोशी मस्जिद शेख अहमद में रूह परवर दुआया महफिल। शादनगर निजामाबाद की मारूफ मस्जिद शेख अहमद से दो खुश नसीब मुसल्लियान इकराम सैयद सुजाद रिटायर्ड टेलीफोन डिपार्टमेंट और सैयद इकबाल उर्फ मुस्तजाब हुसैन रिटायर्ड सिंडिकेट बैंक मैनेजर हज के मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। सैयद सुजाद की निगरानी में 19 मई को जबकि सैयद इकबाल 29 मई को अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। आज नमाज जुमा के बाद मस्जिद शेख अहमद में इमाम मस्जिद हाफिज़ अब्दुल अजीम पटेल और अब्दुल मजीद बेकरी वाले की निगरानी में इन दोनों आज़मीन हज की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मस्जिद के तमाम मुसल्लियान इकराम ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की और अपने खुशनसीब भाइयों को दुआओं के साथ रुखसत किया। इमाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला उनके हज को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे और हम सबको भी इस अजीम साजत से नवाजे। उन्होंने ये भी फरमाया कि तमाम उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान और भाईचारे की फ़िज़ा कायम रहे, इसके लिए भी दुआ करें। नाजरीन, ऐसे रूह परवर मौक़े जहाँ दुआओं, मोहब्बतों और भाईचारे की खुशबू हो, वही असल इस्लामी मुआशरे की पहचान है। हम भी दुआगो है कि अल्लाह ताला इन आज़मीन हज का सफ़र आसान फरमाए और उनके हज को मकबूल व मबरूर बनाए, आमीन। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त।